क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों, क्लास 12th मैथ का सिलेबस 2024-25 का मात्र 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। और यहां पर तैयारी कैसे करें। देख भाई, होता क्या है कि आप लोग करते क्या हो कि धीरे धीरे चींटी की चाल से चलते हो, पढ़ते हो मेरे भाई, और लास्ट में जब आपका सिलेबस नहीं पूरा होता है तो लगते हो खोजने इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक क्या है ये वो। मेरे भाई देखिए, ये वीडियो यदि आपके पास अभी पहुंच गया है अप्रैल में, तो समझ लीजिए कि आप अभी से तैयारी करना शुरू करिए। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर मेरे भाई हार्ड आता है, और कौन सा चैप्टर आप बस उसको ओरली भी हल्के मन से भी पढ़ लोगे ना तो गर्दा गर्दा मचा दोगे। ठीक है ना। देखिए, और किस चैप्टर से अधिक नंबर के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हो गया यूनिट 1 2 3 4 5 6। आपको लगेगा ये बस इतना ही, अरे मेरे भैया इसके भी बेटे हैं। ठीक है ना, इसके भी बेटे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे अधिक नंबर का पूछा जाता है कलन से। अब कहोगे सर जी कलन क्या होता है। कलन के दो बेटे हैं मेरे भाई, एक का नाम है अवकलन, एक का नाम है समाकलन। तो अवकलन समाकलन का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अधिक बनते हैं, 44 मार्क्स के यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना। अब अवकलन यदि पढ़ते हो तो अवकलन का एप्लीकेशन अनुप्रयोग यहाँ पर पढ़ना होता है, और समाकलन का भी अनुप्रयोग पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अवकलन समाकलन पर जरा ध्यान देंगे। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर तुम देख रहे होगे ये यूनिट नंबर 1 में आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे कब क्या पढ़ना है। रुक जाओ मेरे भाई, देखिए ये लिखा है रिलेशन फंक्शन। ठीक है ना, संबंध और फलन में। तो देख भाई, ये यूनिट नंबर 1 जो दिखाई दिया जा रहा है ये 10 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का यहाँ से आता है मेरे भाई, 5 नंबर का यहाँ से आता है, क्योंकि ये पूरा जो है 10 मार्क्स का है पूरा, दोनों मिला के। ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर लास्ट टाइम में भी मेरे भाई पढ़ोगे ना तो गर्दा मचा दोगे। और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे भाई बनते हैं, ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा आप लोगों को फंसाता है, लेकिन ये वाला ईजी है। ठीक है ना, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन हमारा सारा ध्यान मेरे भाई होना चाहिए कि मुझे अवकलन और समाकलन को चटनी की तरह चाट जाना है। ठीक है ना, जरा ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर, अब ये बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, तो इसमें आता है बीजगणित। तो बीजगणित में मेरे भाई देखिए आव्यूह है, तो आव्यूह का नाम आप सुने होंगे। ठीक है ना। तो आव्यूह में आप लोगों को सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी मेरे भाई, और लॉन्ग टाइप में भी आते हैं। ठीक है ना। लॉन्ग टाइप का मतलब 5 नंबर में, 8 नंबर में भी आते हैं। ठीक है ना। आव्यूह मेरे भाई देखिए है यहाँ पर, ये यूनिट नंबर जो 2 है, आव्यूह और सारणी को मिला करके ये पूरा आएगा, 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है ना। तो जरा ध्यान देना, इसमें लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग टाइप वाला मेरे भाई कौन सा बनेगा, ए इनवर्स निकालने वाला बनेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला आता है इसमें शारीरिक से। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर से आपके शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप मेरे भाई क्वेश्चन बनते हैं। इसको जरा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना। और सरल है, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे मेरे भाई आपको आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। तो आपका मन करेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आव्यूह से ही शुरुआत कर सकते हो, शारीरिक से भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है ना। वीडियो सब बना है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते मेरे भाई अवकलन का, ये कलन का। तो कलन में आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना जानना है कि मुझे अवकलन और समाकलन को रगड़ देना है। जो बच्चा अवकलन और समाकलन का पूरा यहाँ पर चटनी की तरह मेरे भाई चाट गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर लगभग में तुम्हारा मैथ खत्म हो गया मेरे भाई। और रह गया यहाँ पर मेरे भाई यूनिट नंबर 4, ये वेक्टर वाला है, तो इसको आप लास्ट में भी जो है पढ़ोगे मेरे भाई ना। ये साइंस से आता है, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जोड़ घटाव वाला आएगा वेक्टर लगा के ना, अंदर सारा मसाला है। तो कहने का मतलब ये चैप्टर, ये जो यूनिट है मेरे भाई ईजी है। अब देखिए 3D वाला जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर बस केवल फार्मूले के हिसाब से ये भी चैप्टर तुम्हारा इजी है। फार्मूले के हिसाब से ये चैप्टर तुम्हारा जो है खत्म हो जाता है, और इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी जो है 8 नंबर वाले भी बन जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, और ये 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला, 2 रेखाओं के बीच के कोण वाला, इस पर जो क्वेश्चन मेरे भाई बनते हैं। ठीक है ना। समतली है, असमतली है, यहाँ पर ना आपको पूछता है। ठीक है। अब देखिए बच्चा यहाँ पर 2, ये यूनिट नंबर जो 5 है रैखिक प्रोग्रामन, आप जब
जब जाओगे, ठीक है ना, मान के चलो नवंबर में, दिसंबर में, तो इस चैप्टर को लास्ट में लोग पढ़ लेते हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, थोड़ा सा बस आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। ये प्रायिकता है और ये रैखिक प्रोग्रामर है, इसको लास्ट में हम लोग जो देख ताक लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे मेरे भाई शुरुआत करना है। अभी मान लीजिए आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है, आपको अपने से पढ़ने का मन कर रहा है मेरे भाई, तो ये आप भी वाला उठाइए, धीरे धीरे पढ़िए, देखिए आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक वाला भी इजी है, ठीक है ना। लेकिन अवकलन समाकलन मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अवकलन समाकलन को रगड़ के चटनी की तरह चाट करके पढ़ना होगा। क्लास 12th मैथ मेरे भाई सिलेबस, ठीक है, 2024-25 के लिए। तो 2025 में यदि आप लोग एग्जाम देने वाले हो मेरे भाई, 2025 में एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग एकदम सावधान हो जाइए, धीरे धीरे आप लोग जो गर्दा मेरे भाई मचाना शुरू करिए, ठीक है ना। नहीं तो मेरे भाई होता क्या है कि आप लास्ट में जाते हो पढ़ाई करने, ठीक है ना, उसके बाद जो कुछ छोड़ोगे, कुछ मतलब पढ़ोगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगोगे खोजने, ठीक है ना। तो इसको अभी से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट मारना है मेरे भाई तो मार लीजिए। और इसके लिए बुक मेरे भाई कौन सा चाहिए, तो बुक यहाँ पर एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी का बुक इसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस चैनल पर आप लोगों को जल्द ही शुरू से आपको ताबड़तोड़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो नए होंगे तो घंटा घंटी दबाई देंगे, मुझे पता है, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, ठीक है ना। ये वीडियो बनाया जा रहा बिना फेस दिखाए, ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। कोई किताब ले लीजिए, दोस्तों से मांग लीजिए जो लोग पास हो चुके हैं, ठीक है ना, अगल बगल से लहा लीजिए मेरे भाई और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं। क्लास 12th मैथ का, ठीक है ना, सिलेबस चल रहा था 2024-25 के लिए, ठीक है ना। तैयारी कैसे करें, ठीक। फिर मिलते हैं, बाय बाय।